फिर शुरू होने वाला है। के क्रिसमस पार्टी में मजे करने जाते हैं। चलो देखते हैं। 23 तारीख, आखिरकार वो दिन आ गया। आज 23 तारीख है और शहर में क्रिसमस पार्टी होने वाली है। हर साल 23 तारीख को ये पार्टी की जाती है और ये पार्टी यहाँ इतनी लोकप्रिय है कि लोगों के कैलेंडर में 23 तारीख को ही मार्क करते हैं, जबकि असली क्रिसमस तो 24 और 25 तारीख को मनाया जाता है। अजीब है ना? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं टीवी देखना छोड़कर वहाँ किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना। मैं कैसे मना करूँ? मारुको, शहर के क्रिसमस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर मैं वहाँ जाने से मना कर दूँ तो क्या हमारे पड़ोसी हमसे बात करना बंद कर देंगे? शायद मुझे मम्मी पापा के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा। एक बच्ची पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मारुको, तुम तोहफा लेना भूल गई। हाँ? भुलक्कड़ कहीं की। हम जा रहे हैं। अरे बहुत ठंड है, मुझे नफरत है। ये शहर बहुत छोटा है, फिर भी शहर के एक कोने में पार्टी हो रही है। वहाँ तक जाना बहुत परेशानी का काम है। क्या आप दोनों एक साथ जा रहे हो? अरे साबुचैन, तुम ठीक समय पर आए हो। चलो एक साथ चले। साल के इस समय सभी लोग अपने आप करीब आने लगते हैं। मंदिर के पास मौजूद ये ऑफिस ही इनका कम्युनिटी हॉल है। क्रिसमस पार्टी यही होने वाली है। सर उठाकर देखने पर वो देखती है कि वहाँ डांस भी होने वाला है। आप सब अपने लाए हुए तोहफों को इस डब्बे में डाल दीजिए। ठीक है। मारीचंद, तुम क्या लाई हो? मैं अपनी फेवरेट चीज लाई हूँ। चलो साथ बैठे। हाँ। मुझे जाने दो। भले ही उसे यहाँ आने का मन नहीं था, लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि आसपास के सभी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ये हॉल आकार में बहुत ही छोटा है, जहाँ बच्चे नीचे ही बैठते हैं अपने घुटनों को पकड़ते हुए। और आज यहाँ बहुत ही भीड़ है। इनकी गरीबी साफ झलक रही है। योशियो, हाँ, क्योको, हाँ, मचिको, हाँ। सब आ गए ना? तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं? यहाँ सब कितना अच्छा लग रहा है। बड़े भाई सभी छोटे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और इस भीड़ के बीच ही अभी क्रिसमस पार्टी शुरू होने वाली है। मेरी ये जोकर कौन है? क्या ये इसी शहर के हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये यहाँ नए आए हैं। हाँ, हो सकता है। मेरा नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, तो चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम थोड़ा अजीब है। इसे सिर्फ क्रिसमस पार्टी में ही प्रदर्शित किया जाता है और ये लोग कई दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इस नाटक में एक परी बनी हूँ। हाँ, पता है। मुझे तो ऊँट के आगे का पैर बनाया गया है और इसे बता भी नहीं सकती। वहाँ दीदी मदर मेरी बनी है और मैं यहाँ ऊँट। उस तारे की तरफ देखो। और भगवान के दूत हैं। स्टेज में जगह बनाने के लिए बच्चों को और पीछे जाना पड़ा। अब मेरी बारी है। मेरे भी। इस नाटक में सभी बच्चों को हिस्सा लेना पड़ता है, इसीलिए जो बच्चे देख रहे हैं जब उनकी बारी आती है उन्हें जाना पड़ता है। यहाँ कुछ बड़े लोग भी हैं जो इसी मंदिर के सदस्य हैं और ये इस नाटक के निर्देशक बनते हैं। मेरा हो गया। अब मेरी बारी है। ये सब जबरदस्ती आकर अपना किरदार निभा कर जाते हैं, जबकि किसी का भी इस नाटक में मन नहीं लगता। मैंने के दौरान इस सीन को सैकड़ों बार देखा है। फिर भी ये बच्चे अपना बेस्ट देते हैं। तुम लोग डरो मत। अरे नहीं। ये तालियां भी बेमन बजा रहे हैं। पार्टी के क्लाइमैक्स तक पहुंचते ही म्यूजिक बजने लगता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हर साल ऐसा ही होता है। और अब सांता क्लॉज के आने की बारी है। सभी इस बड़ी खबर को सुनो। आज सांता क्लॉज हमसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। अरे सब कोई चलो, उन्हें बुलाते हैं। सांता क्लॉज, बोलो सब,
चलो उन्हें बुलाते हैं। सांता क्लॉस! अरे ये सब चुप क्यों है? मैं समझ सकता हूँ, ऐसे पोपट बनने से अजीब लगता है। अरे बच्चों, आप सभी को जोर से उन्हें बुलाना पड़ेगा, वरना नहीं आएंगे। चलो सभी एक साथ बुलाते हैं। ये बच्चे भले ही छोटे हैं, लेकिन इन्हें बेवकूफ समझना गलत होगा। लेकिन बच्चे भी बड़ों का दिल रखने के लिए इस बेवकूफी के लिए तैयार हैं। सांता क्लॉस, सांता क्लॉस, सांता क्लॉस। हेलो, मैं हूँ आपका सांता क्लॉस। मैं बहुत दूर से इस शहर में आया हूँ, लेकिन ये जान लो बच्चों, ये मेरी पसंदीदा जगह है। इन्हें देखकर तो मुझे भी हंसी आ रही है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ मिमात्सु-san? मैं बहुत दूर से इस शहर में आया हूँ। इसने तो मुझे पहचान लिया। मैंने इस नकाब को पहना था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं भी एक बेवकूफ ही हूँ। तुमने सही कहा, मैं मिमात्सु-san ही हूँ। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? अरे इन्हें बुरा लगा होगा, इनका दर्द समझ सकती हूँ। मुझे लगा कि यहाँ बर्फ पड़ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, तो मैं यहाँ अपनी बाइक पे आया हूँ। ये तो मुझे बहुत ही मासूम इंसान लगते हैं, तो इन्हें और थोड़ी देर झेलना पड़ेगा। ओह, तो क्या तुम सब अपने तोहफों के लिए तैयार हो? हाँ, बहुत पहले से। ये लो। आपका शुक्रिया। सांता इन बच्चों को उनके ही दिए गए तोहफे लौटा रहे हैं। ये लो। शुक्रिया। इस काम में तो सच में बहुत मेहनत है। ये लो। शुक्रिया। ये तो खिलौना है, मैं अपने छोटे भाई को दे दूंगी। यहाँ कभी कभी लड़कों के गिफ्ट्स लड़कियों को मिल जाते हैं, एक गुड़िया, क्या बात है। और लड़कों को भी लड़कियों के गिफ्ट्स मिलते हैं। लेकिन इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। दिल तो तब टूटता है जब आपका ही तोहफा आपको वापस मिल जाए। अगर मुझे पता होता कि मेरा तोहफा मुझे ही मिलने वाला है तो मैं कुछ अच्छा लेकर आता। ये तुमने अच्छा नहीं किया मिमात्सुआ। तो फिर चलो हम सब जाने से पहले मिलकर गाना गाते हैं। अरे ये तो यशोदा-san के पापा है ना? पता नहीं हम दोनों में से ज्यादा बेइज्जती किसकी हो रही है। कितनी ठंड है। पता नहीं आज का दिन अच्छा था या बुरा। पता नहीं इस बॉक्स में क्या है। हाँ, मुझे भी ये तोहफा मिला। शायद इसमें चॉकलेट या कुकी होगी। क्रिसमस में यही मिलता है। हाँ। आयोजन करने वाले कितने अच्छे थे। उन्होंने हमें ये तोहफे दिए हैं। हाँ। देखो, मेरे डब्बे में ये था। कितना अच्छा है ना? वाह! मारुको, तुम्हारे डब्बे में क्या है? रुकिए, मैं इसे खोल कर देखती हूँ। हाँ? ये तो ऊन के बने हाथ के दस्ताने हैं। हाँ? देखिए, कितना गर्म है। ये बहुत अच्छा है। हाँ। वैसे हमारी सकीको को क्रिसमस में एक हाथ की घड़ी चाहिए थी ना, और मारुको को एक बैग चाहिए। उसके तोहफे भी उसकी तरह होते हैं। वैसे अभी वो दोनों कहाँ गए? वो शहर के क्रिसमस पार्टी में गए हैं। शायद उनके आने का समय हो चुका है। देखिए, वो आ गए। हम घर आ गए। हमें वहाँ से ये मिला है। हम इसे खाने वाले हैं। कॉफी है क्या? हाँ बिल्कुल। मैं हाथ धोने जा रही हूँ। मैं भी। अरे मम्मी, मेरे लिए भी कॉफी बना दीजिए। सुनो, अपने कपड़े तो लेकर जाओ। शायद चॉकलेट है। कुकी भी हो सकती है। बेचारे, इन्हें ये नहीं पता कि कम्युनिटी के लोग कितने कंजूस हैं। डब्बे को खोलने पर उन्हें पता चलेगा कि इसमें चॉकलेट या कुकी नहीं बल्कि ब्रेड है। मारुको को पुरस्कार मिलता है। चलो देखते हैं। मारुको की इस पेंटिंग को पुरस्कार के लिए चुना गया है। पता नहीं इसे चुनने वालों के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। और इसी के कारण कल असेंबली के समय मारुको को प्रिंसिपल के हाथों एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
तो बच्चों, साकुरा सान के लिए ताली बजाओ। मारू-चान, क्या बात है, तुम्हें सभी बच्चों के सामने सम्मानित किया जाएगा। बधाई हो। अच्छा, तुम्हें अपने घर से कोई इनाम या शाबाशी नहीं मिलेगी क्या? हाँ हाँ, बताओ ना। अच्छा, मेरे घर से? मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे उनसे कोई महंगी चीज लेनी चाहिए। मैं घर आ गई। मम्मी सुनिए ना। अरे मारुको, तुम आ गई। मेरे पास कुछ अच्छा है, इधर आओ। क्या? क्या इन्हें मेरे प्राइस के बारे में पहले से ही पता चल गया? मैं समझ गई, इन्हें आस पड़ोस के लोगों से पता चला होगा। मेरे प्राइस की खबर सब जगह फैल गई है। पता नहीं ये मुझे क्या देंगी। ये लो। ये किस लिए है? ये तो मिनोया की दुकान के गुड लक ब्रेड है। सही कहा। क्या यही मेरा इनाम है? मैंने जो हासिल किया उसके बदले मुझे ये ब्रेड मिलेगा? क्या मतलब? तुम कब से चीजें हासिल करने लग गई? हाँ, अरे, आपने आस पड़ोस के लोगों को बात करते नहीं सुना? लेकिन आस पड़ोस के लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे? यही सब कि मैं कितनी काबिल हूँ वगैरह वगैरह। वो सब दूसरों के बच्चों के लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा, अब तक किसी को नहीं पता। ठीक है, रात में डिनर के समय सब लोगों को एक साथ बताऊंगी। अच्छा, मतलब क्या तुम्हें ये ब्रेड नहीं चाहिए? तो क्या मैं इन्हें खा लूं? बताओ। हाँ, अरे याद आया, मैं जाकर उस नाई को शुक्रिया करूंगी जिसकी मैंने तस्वीर बनाई थी। मुझे भी तो अपने कुछ फर्ज निभाने हैं। हाँ, इतनी छोटी सी बच्ची के कितने सारे फर्ज हैं। प्लीज डिनर में कुछ अच्छा बनाइएगा। ये क्या बात हुई? मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ। हेलो अंकल। अरे हेलो बेटा। मुझे आपकी तस्वीर बनाने की अनुमति देने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बेटा। उस तस्वीर के लिए प्रिंसिपल मुझे सर्टिफिकेट देंगे, इसलिए आपका शुक्रिया। सच में? वाह क्या बात है। इसलिए आज मैं ही यहाँ पे आई हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तुमने मुझे बहुत हैंडसम बनाया था ना? क्या? मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि असल में इनके ग्राहक की शक्ल दिखती है और इनका बस पीठ दिखता है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर उस ग्राहक को भी खुशी नहीं होगी। सुनिए, सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे तुम शोर क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनने के बाद प्लीज बेहोश मत होना, ठीक है? सुनिए, मेरी इस नाई वाली तस्वीर को पुरस्कार मिलने वाला है। उस तस्वीर को? शायद बच्चों की तस्वीर में छुपे राज होते हैं। बिल्कुल, जिन्हें हम बड़े शायद समझ नहीं सकते। सिर्फ यही नहीं, कल सब लोगों के सामने मुझे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट देंगे। हाँ? बस मम्मी, मुझे गले लगाकर खुशी से रोने की जरूरत नहीं है। वैसे चलो, ये बहुत ही अच्छा हुआ। इस तरह के मौके बार बार तो नहीं आते हैं ना मारुको बेटा? हाँ, कल सच में मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा दिन है। अगर उस तस्वीर के लिए पुरस्कार मिलना जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तो वो दिन मुझे चाहिए ही नहीं। तो मुझे ये ही बताना था। अब बताइए, क्या इनाम देंगे? क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी चीज के लिए इनाम की आशा रखनी चाहिए। हर चीज के लिए इनाम मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे इसके लिए इनाम क्यों नहीं मिलेगा? आपको काम करने के पैसे मिलते हैं ना? चुप करो। लेकिन मारुको की बात भी तो सही है। लोगों को अच्छे काम करने के पैसे तो मिलते ही हैं। शाबाश दादाजी, इन्हें बताइए। वैसे मुझे एक बच्चों वाली सिलाई मशीन चाहिए, क्या वो मुझे मिल सकती है? बताइए। शायद मैं फंस गया। बहुत अच्छे, पापा को मनाने के लिए इतना ही काफी था। अरे अरे, रुक जाइए पापा, आप ऐसा करके ही मारुको को बिगाड़ते हैं। हाँ? सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। ठीक उसी वक्त दीदी ने वार कर दिया। मैं हमेशा पढ़ाई में इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता, और आज आप मारुको को इतनी छोटी सी चीज के लिए इनाम देंगे? अरे ये भी सही, सकी को भी सही कह रही है। लेकिन कामयाबी के लिए कभी कभी किस्मत की भी जरूरत होती है ना दादाजी? कभी कभी किस्मत के कारण हम जल्दी कामयाब होते हैं। ओ, हाँ सही कहा। देखा, बड़े लोग ज्यादा जानते हैं। इस घर के मुखिया तो दादाजी है। अगर ये घर के मुखिया हैं, तो इस घर को कोई नहीं बचा सकता। तुम क्या बकवास कर रही हो? वैसे भी तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। क्या? पापा बहुत कंजूस है, और आप भी बहुत
इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए आपकी सजा। छी, इतनी जानलेवा सजा कौन देता है? सुनिए दादाजी, क्या बात है मारुको? मुझे सर्टिफिकेट लेने की प्रैक्टिस करनी है। क्या आप प्रिंसिपल बनेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लेकर घोषणा करता हूँ। साकुरा मोमोको, तुम्हें इनाम दिया जाता है। दादाजी थोड़ा और अच्छे से कीजिए। तो फिर साकुरा मोमोको, हाँ, साकुरा मोमोको, हाँ, साकुरा मोमोको। हाँ। पता नहीं कितनी देर प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें ये पता चलेगा कि ये लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और अगले दिन मारुको, चलो उठो। मुझे और सोना है। कल देर रात तक दादाजी के साथ प्रैक्टिस करने की सजा अभी मारुको को मिल रही है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ये क्या, इतने आम कपड़े? हाँ तो नहीं मम्मी, मुझे आज के दिन कुछ स्पेशल पहनना है, जैसे एक चमकती धमकती गुलाबी ड्रेस, सितारों वाली। क्यों, तुम्हें प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलने वाला है क्या? देखो, उसे पहनकर स्कूल जाने से तुम्हारा अवार्ड रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, मुझे लगा आज के दिन कम से कम थोड़ी इज्जत मिलेगी। ठीक है, मैं इन्हीं कपड़ों से काम चला लूंगी। वैसे एक बात बता दूं कि तुम जिस तस्वीर के लिए इतनी गर्व महसूस कर रही हो, उसे वो नाई भी देखकर चौंक जाएगा। अब हम सुबह की असेंबली शुरू करेंगे और हम इसे प्रिंसिपल के भाषण से शुरू करेंगे। अरे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लगभग 15 मिनट के बाद मैं उस स्टेज पर रहूंगी। साकुरा-सान, हाँ सच कहूँ तो तुम्हें अभी बहुत घबराहट हो रही होगी ना? मारुओ-कुन, तुम तो लाइन के पीछे खड़े थे ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे यही पूछने आया था कि तुम घबराई हो या नहीं। मैं सबसे छुपते छुपाते यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो? साकुरा-कुन, हनावा-कुन, मेरे पास कुछ है। मैं भी तुम्हें ये चीज तोहफे में देना चाहता हूँ। चलो, मैं इसे लगा देता हूँ। क्या? कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे इसे पहनना चाहिए। लेकिन क्यों बेबी, तुम तो आज की हीरोइन हो। चलो, मैं खुद तुम्हें स्टेज तक ले चलता हूँ। अरे नहीं। अब हम सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जिसका भी नाम बुलाया जाएगा, प्लीज स्टेज पर आ जाइएगा। आखिर वो पल आ ही गया। पहले है क्लास 1 से किमोरा चियोको-सान। हाँ, घबराहट के कारण मुझे बाथरूम जाने का मन कर रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या जाना चाहिए? क्लास 2 से मचिदा योशिको-सान। अभी क्लास 2 को बुला रहे हैं। क्या मैं जाऊं? नहीं, रोकना चाहिए। क्लास 3 से साकुरा मोमोको-सान। मैं क्या करूं? मैं स्टेज पर आ चुकी हूँ, वापस भी नहीं जा सकती और नहीं होगा। मैं क्या करूं? शायद मुझे स्टेज से उतर जाना चाहिए। पैंट गीली करने से तो बेहतर है। बेवकूफ मारुको, तुम स्टेज पर ऐसे छटपट क्यों कर रही हो? तुमने शक्ल भी बहुत अजीब सी बनाई है। मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है। अभी क्लास 2 चल रहा है। आओ हिमासातो-कुन, हाँ, ये लो मुबारक हो। उसमें और 4 लोग हैं। क्लास 3 में भी 3 लोग हैं। क्लास 4 में 5, क्लास 5 में 3 और क्लास 6 में 4। सबको सर्टिफिकेट देने में 30 सेकंड लगे तो टोटल 9.5 मिनट। साकुरा मोमोको-सान, जी। अरे ये ऐसे बेवकूफों की तरह टहलते हुए क्यों जा रही है? मुबारक हो। शुक्रिया। शायद और 5 मिनट लगेंगे। और क्लास 6 से वातानाबे काजुहिरो-कुन। मारुको को प्राइज के बजाय सजा मिल रही है। और 3 मिनट मैं रोक सकती हूँ। इस वक्त मुझे बस बाथरूम जाना है। सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जिस पल का मारुको को इतनी बेसब्री से इंतजार था, अब उसे उस पल का खत्म होने का इंतजार है। उसे ये पल जिंदगी भर याद रहेगा। और आज का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। बस अब थोड़ी ही देर है। मुझे रोक तो लगना चाहिए। सर, मैं
मैं बाथरूम जा सकती हूँ क्या? अच्छा तो फिर बिना आवाज किए जाओ। मैंने कर दिखाया, बस हो गया, थोड़ी और देर। अरे वो देखो, सकोरा चुपके से टॉयलेट जा रही है। उसने चिल्लाकर सबको बताया। अरे मैं तो सर्टिफिकेट भी बाथरूम लेकर आ गई। ये मैंने क्या कर दिया? आखिरकार मारुको को ये दिन हमेशा याद रहेगा जब वो अपने पाए हुए सर्टिफिकेट के साथ बाथरूम चली गई थी।